दो बॉल जिनका वेट सेम है, हमने यहां देखा ये दो बॉल जो थी उन दोनों का वेट सेम था, सॉरी वॉल्यूम सेम था, बोथ द बॉल है सेम वॉल्यूम लेकिन वेट इनका अलग अलग था। तो हमने क्या देखा कि टू बॉल्स विद सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट वेट एक्सपीरियंस सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बैकबैंड फोर्स। वॉल्यूम दोनों का सेम है, हमारे पास दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन इनका वेट जो है वो अलग अलग है। इसके बावजूद भी हम जो बायोगेंट फोर्स हमें एक्सपीरियंस होगी, दोनों बॉलों को जो बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस होगी सेम, जब वो कंप्लीटली समर्ज हो जाएंगे तो बायोगेंट फोर्स गोइंग टू बी सेम। बायोगेंट फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बायोगेंट फोर्स जो होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी कि वॉल्यूम पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, और वॉल्यूम जितनी कंप्लीट समर्ज हो जाएगा, कंप्लीटली डूब जाएगा पानी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में बायोगेंट फोर्स मैक्सिमम होगी और वही नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, अगर बी है, दो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बी है, तो उन्हें सेम अमाउंट ऑफ बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। नोट डाउन। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसके लिए हम कह सकते हैं एज द डेंसिटी of a body increases, as the density of liquid increases, Violent force also get increased। जो वायोगेंट फोर्स है वो भी बढ़ जाती है, जैसे ही डेंसिटी बढ़ती है वायोगेंट फोर्स भी बढ़ जाती है। तो इसके ही वजह से हम देखते हैं इट इज बिकॉज we can swim in sea water more comfortably as compared fresh water। किस प्रकार से? जो हमारा सी वाटर होता है, सी वाटर उसकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है तो हाई वायोगेंट फोर्स होगी। हाई डेंसिटी मींस हाई वायोगेंट फोर्स। वहीं फ्रेश वाटर, इन केस ऑफ फ्रेश वाटर density is going to be low, density is less, so बायोगेंट फोर्स इज लेस, तो बायोगेंट फोर्स भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से डेंसिटी भी इंपैक्ट डालती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, जो मरकरी होती हैज हाई डेंसिटी, मरकरी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इट इज बिकॉज आयरन also float on mercury, iron also float आयरन जो होता है
वो मरकरी के ऊपर फ्लोट करता है, आयरन गोइंग टू फ्लोट ऑन दी मरकरी। इसी तरीके से हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट से ज्यादा डेंसिटी होती है वाटर की, और वाटर से ज्यादा डेंसिटी होती है सी वाटर की, उससे ज्यादा हनी। इस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है। तो इसका मतलब क्या है, ग्राउंड नट में अगर हम किसी वाटर को पुट करेंगे तो इसमें जो बायोगेंट फोर्स मिलेगी, हियर बायोगेंट फोर्स भी ऑब्टेन इज गोइंग टू बी लेस बायोगेंट फोर्स, लेस बायोगेंट फोर्स। वहीं हनी में मोर बायोगेंट फोर्स, हनी में हमें ज्यादा बायोगेंट फोर्स देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम बायोगेंट फोर्स निकालते हैं। तो आज हमने जाना कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर ऑन विच वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और बायोगेंट फोर्स डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पे बायोगेंट फोर्स डिपेंड करती है। पहला हमने फैक्टर जाना वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट इमर्ज होता है लिक्विड में, तो ऐसी कंडीशन में उसको एक बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, और वो डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम उसमें इमर्ज हुआ है, हाउ मच वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इमर्ज विद इन इट। हाँ, और बायोगेंट फोर्स मैक्सिमम उस कंडीशन में होगी जब वो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली उसके अंदर डिप हो जाएगा, कंप्लीटली उसके अंदर डूब जाएगा। ऐसी कंडीशन में बायोगेंट फोर्स से मैक्सिमम होगी। सो हमने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड। हाँ, फर्स्ट कंडीशन बायोगेंट फोर्स इंक्रीज एज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज। जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होगा लिक्विड के अंदर, उतनी ही ज्यादा बायोगेंट फोर्स बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम तब होगा जब वो कंप्लीटली उसके अंदर चला जाएगा। बायोगेंट फोर्स जो होती है इंडिपेंडेंट होता है और डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर। जैसे हमने दो बॉल्स ली थी, ये बॉल, ये दोनों बॉल हैं, ये दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन वेट में डिफरेंस है, तो वेट में डिफरेंस होने से उनकी बायोगेंट फोर्स में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा था डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे बायोगेंट फोर्स भी बढ़ती है। ऐसा, और इसीलिए जो सी वाटर होता है उसमें स्विम कर पाना आसान होता है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और उसके अंदर बायोगेंट फोर्स भी ज्यादा होगी, और वहीं फ्रेश वाटर के अंदर डेंसिटी कम होती है तो बायोगेंट फोर्स भी कम होगी। मरकरी के पास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसकी बायोगेंट फोर्स भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो आयरन है वो मरकरी के अंदर फ्लोट कर सकता है। इसलिए ग्राउंड नट की डेंसिटी कम होती है वाटर से, वाटर की डेंसिटी सी वाटर से, और सी वाटर की हनी से। और इस तरीके से बायोगेंट फोर्स ग्राउंड नट की कम होती है, हनी की उससे ज्यादा होती है, फिर उससे ग्लिसरीन की, वाटर की डेंसिटी ग्लिसरीन से भी कम होती है। इसी तरीके से डेंसिटी का इंपैक्ट भी पड़ता है। नोट इट डाउन।